जय हिंद दोस्तों, मैं हूं शिवा और आप हमारे साथ आज पढ़ने वाले हैं क्रैश कोर्स का रूल नंबर 66। ठीक है, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे, इन्हें कह सकते कॉजेटिव वर्ब। कॉजेटिव वर्ब पिछले क्लास में पढ़े थे कि कॉजेटिव वर्ब का प्रयोग कैसे होता है। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, ठीक है ना। उसके बाद मेक, मेड, मेक्स, मेक, मेड, मेक्स, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर है। ये जैसे ठीक है, सब्जेक्ट प्लस मेक, मेड, मेक्स प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, ये कॉजेटिव वर्ब कहलाता है। ठीक है ना, सॉरी कॉजेटिव वर्ब ये तीन हो गया, मेक, मेड, मेक्स, और ये कॉजेटिव वर्ब वाला सेंटेंस हो गया। ठीक है ना, ये पूरा ध्यान से देखना है कि जब मेक, मेड, मेक्स का प्रयोग हो तो उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाए तो क्या आएगा, V1 आएगा। क्या आएगा, V1 आएगा, ये याद रखना है। ठीक है ना, तो इसका हमें पेसिव बनाना है कि कॉजेटिव वर्ब वाला सेंटेंस है, उसका पेसिव कैसे बनेगा, 2 प्लस V1 का प्रयोग कर देंगे और पेसिव बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, तो यहाँ देखना है हमको कि सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब, पेसिव बनने का तरीका सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब, उसके बाद यहाँ बीइंग, बीन, ठीक है ना, आ सकता है, नहीं भी आ सकता है। उसके बाद मेड प्लस 2 प्लस V1, ये तरीका है। ठीक है ना, ये जो है मेड यहाँ V3 का काम करेगा। ठीक है ना, और कभी भी यहाँ कह सकते हैं हम V1 नहीं आएगा, 2 प्लस V1 आएगा। ठीक है ना, या हम कह सकते हैं यहाँ V2 नहीं आएगा, V3 नहीं आएगा, V4 नहीं आएगा, V5 भी, ये कुछ भी यहाँ नहीं आएगा। जब भी आएगा तो 2 प्लस V1 आएगा, सिर्फ V1 नहीं आएगा। ठीक है ना, और इसको पेसिव बनाने का सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस डॉट 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 प्लस मेड प्लस 2 प्लस V1, ये तरीका है पेसिव बनाने का। ठीक है ना, ये एक्टिव हो गया, ये पेसिव हो गया। तो देखना है कि सी वॉज बीइंग मेड टू रीड, नो एरर। तो इसका पेसिव कैसे बनेगा, इसका पेसिव कैसे बनेगा, तो देखना सब्जेक्ट है सी, सिंगुलर, सिंगुलर के साथ सिंगुलर वॉज। ठीक है, यहाँ बीइंग आ गया, उसके बाद मेड आ गया। ठीक है ना, देखना सब्जेक्ट ऑक्सिलरी वर्ब डॉट 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 की जगह बीइंग, कोई दिक्कत नहीं है, मेड का मेड आ गया। उसके बाद 2 प्लस V1 चाहिए हमें, तो 2 भी है और V1 भी है, कोई दिक्कत नहीं, यानी कि नो एरर, इसमें कहीं गलती नहीं है, नो एरर। सेकंड देख लेते हैं, राजा इज मेड टीचिंग। ठीक है ना, तो इसको कैसे बनाएंगे, तो सब्जेक्ट का सब्जेक्ट है, ऑक्सिलरी वर्ब का ऑक्सिलरी वर्ब है, यहाँ आ भी सकता है बीन। ठीक है ना, नहीं भी आएगा कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आ भी सकता है, यानी कि नहीं भी आ सकता। उसके बाद आगे देख लेते हैं कि मेड का मेड आ गया, उसके बाद 2 प्लस V1 चाहिए, जबकि यहाँ क्या दे दिया, V4 दे दिया गया। हमें क्या चाहिए, 2 प्लस V1। तब 2 प्लस V1 चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, इसको हटाना पड़ेगा, इसको हटा के देना पड़ेगा टू टीच। ठीक है ना, क्योंकि स्ट्रक्चर ऐसा ही करेगा है, तो ऐसा ही बनाना है। समझ में आ गया। तो एक मुहावरा देख लेते हैं कि अ सिंगल शिप इन्फेक्ट द होल फ्लॉक, यानी कि कह सकते हैं एक सड़ी हुई मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। या हम कह सकते हैं कि एक टोकरी में एक आम सड़ा हुआ है तो वह पूरे टोकरी के आम को वह सड़ा सकता है। ठीक है, इसी तरह से हम बात करें कि आपकी जिंदगी यदि कितना भी अच्छा क्यों ना हो, उसमें यदि थोड़ी सी भी बुराई आ जाए तो पूरी जिंदगी को बर्बाद कर देता है। ठीक है, यानी कि मान लिया जाए आप जिंदगी में पूरे अच्छे से रह रहे हैं, थोड़ा सा कोई गलती हो गया जिंदगी में, ठीक है ना, कोई गलत हरकत हो गया, गलती से हो गया, तो वही एक पॉइंट पूरी जिंदगी को खराब कर देता है। ठीक है ना, इसीलिए कोशिश करना है कि कभी गलती ना करें। ठीक है ना, सोच समझ के काम करना चाहिए, वरना पूरा जिंदगी में किया गया अच्छा कार्य
बस एक गलती सबको खत्म कर देती है। आगे देखेंगे 67 नंबर रूल, जिसमें कह सकते हैं हैड या हैव या हैज, ठीक है ना, या कह सकते हैं गेट। जब प्रयोग होगा तो उसके साथ क्या होगा, इसको मिटाते हैं, इसको नोट किया जाए। इसको मिटाते हैं। $67 देखना है, इसमें होगा जब हैव या कह सकते हैं गेट का प्रयोग हो तो, जब हैव या गेट का प्रयोग हो तो प्रयोग हो तो इसके साथ एक ऑब्जेक्ट आ जाए तो, इसके साथ मात्र एक ऑब्जेक्ट आ जाए, ठीक है ना। कितना ऑब्जेक्ट, एक भी ऑब्जेक्ट आ जाए तो भीतरी का प्रयोग होता है। जब गेट या हैव के साथ एक ऑब्जेक्ट आ जाए, कितना ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट आ जाए, तो उसके साथ मेन वर्ब का कौन सा रूप आएगा, V3 रूप आएगा। ध्यान से देखना है, ठीक है ना। इसका हम स्ट्रक्चर लिख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस, जैसे हैव मतलब हो जाएगा हैव ग्रुप, H हैव, हैड, हैज। गेट में हो जाएगा गेट, गेट्स, गॉट, ठीक है ना। यानी कि सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव, हैड, उसके बाद कह सकते हैं गेट, गेट्स, गॉट के साथ मान लिया जाए ऑब्जेक्ट आ जाए तो इसके साथ आएगा मेन वर्ब का V3 रूप आएगा। कौन आएगा, V3 आएगा इसके साथ। या हम इसे लिख सकते हैं कि इसके साथ V1, V2, V3, V4, V5। यानी कि ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, सिर्फ होगा V3, ठीक है ना। यानी कि सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव, हैड, गेट, गेट्स, गॉट आ जाए, उसको ऑब्जेक्ट आ जाए तो सिर्फ क्या आएगा, V3 आएगा, ठीक है ना। सिर्फ क्या आएगा, V3 आएगा। इसको नोट किया जाए, बहुत ही ज्यादा ये सब इम्पोर्टेंट है। जैसे देखना है कि I got my shoes polish, no error, first, second, third, fourth। इसको बनाना है, तो लिख लेते हैं he had she had a book, she had a book, कह सकते हैं यहाँ to read, no error, first,
सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। इसको बनाया जाए, इंक हम डालते हैं फिलहाल, इसमें इंक खत्म हो गया। इसको बना के देखा जाए। बन गया। सबसे पहले देखना है ये वाला कि आई गॉट माई शूज। देखना सब्जेक्ट है, गॉट यहाँ से आ गया, ऑब्जेक्ट यहाँ से आ गया, तो हमें क्या चाहिए इसके साथ? V3। कौन थ्री? V3। यानी कि पॉलिश नहीं होगा बल्कि पॉलिश्ड, क्योंकि हमें चाहिए V3। ठीक है ना। इसमें देख लेते हैं, सी हैड 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 यहाँ से आ गया, उसको ऑब्जेक्ट आ गया, उसका हमें क्या चाहिए? V3। तो टू रीड के बदले क्या होगा? रीड। क्लियर? am I right? नेक्स्ट, इसको हम निकालते हैं, अगला देखेंगे, इसको डिलीट कर देते हैं। ठीक है ना। 1 1 1 1 1 2 2 3 हो गया। अगला देखेंगे। अब अगला देखेंगे कि पॉजेसिव एडजेक्टिव। पॉजेसिव एडजेक्टिव के साथ कौन कौन कंडीशन हो सकता है। ठीक है ना। देखते हैं यहाँ, पॉजेसिव एडजेक्टिव के साथ निम्न कंडीशन होते हैं। पॉजेसिव एडजेक्टिव के साथ निम्न कंडीशन होते हैं। तो पहला कंडीशन हमको देखना है, सबसे पहले देखना पॉजिटिव एडजेक्टिव कौन कौन होता है। ठीक है ना। पॉजेसिव एडजेक्टिव, ठीक है ना। ये पॉजेसिव एडजेक्टिव कौन कौन होता है? जैसे हम कह सकते हैं माई, हर, हिज, कह सकते हैं योर या देम, देयर, देयर। ठीक है ना। इसके साथ कौन कौन कंडीशन हो सकता है? सबसे पहला देख लेंगे कि इसके साथ आ सकता है नाउन प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड, एक कंडीशन। दूसरा द प्लस नाउन प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड, ये कंडीशन हो सकता है। उसके बाद हो सकता है आपका, हम कह सकते हैं कि V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, ये कंडीशन हो सकता है। दूसरा हो सकता है V4, ध्यान से देखना V4, और ये कहला जाएगा नाउन। ठीक है, नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब प्लस अदर वर्ड, ये सब कंडीशन है। इसमें देखना कौन कौन कंडीशन सही है। ठीक है ना। यानी कि पॉजिटिव एडजेक्टिव हो गया माई, हर, आवर, आवर लिखे नहीं है, आवर हो जाएगा। ठीक है ना। देयर हो जाएगा। ठीक है ना। ये सब जो जितना लिखे हैं, कुछ और भी है, ये सब पॉजिटिव एडजेक्टिव कहलाता है। और ध्यान से देखना है कि पॉजिटिव एडजेक्टिव के साथ जब भी सेंटेंस उसका उपयोग होगा, या कह सकते हैं उसका यूज होगा, तो उसके साथ कम से कम एक नाउन आएगा। बिना नाउन का पॉजिटिव एडजेक्टिव का प्रयोग नहीं होगा। ध्यान से सुनना है कि पॉजिटिव एडजेक्टिव के साथ या पॉजिटिव एडजेक्टिव का जब भी प्रयोग सेंटेंस में होगा, तो उसके साथ कम से कम एक नाउन जरूर आएगा। बिना नाउन का वो, या कह सकते हैं पॉजिटिव एडजेक्टिव सेंटेंस में यूज नहीं होगा।
तो ध्यान से देखना, अभी हम क्या बोले कि पॉजिटिव एडजेक्टिव के साथ हमें नाउन चाहिए, इसके साथ नाउन है। अब ये जो भाव है, ये भाव इसके आधार पर, ठीक है ना, यहाँ जो भाव आएगा ये नाउन के आधार पर, ठीक है ना, आधार पर, नाउन के आधार पर आएगा। ये रूल ठीक है, क्योंकि हम क्या बोले कि पॉजिटिव एडजेक्टिव के साथ जब भी आएगा कम से कम एक नाउन आएगा, उसके बाद यहाँ जो भाव आएगा इस भाव का चुनाव इस नाउन के आधार पर होगा, ठीक है। अदर वर्ड दूसरा क्या, यहाँ दा लगा दिया गया, सिर्फ हम क्या बोले नाउन आएगा, दा नहीं आएगा, तो ये रूल क्या है, गलत है। क्या बोले V1 आएगा, नहीं, सिर्फ क्या आएगा, नाउन आएगा, तो ये भी रूल क्या है, गलत है। अब देखना है यहाँ कि V4, कौन 4, V4 के साथ, यानी कि V4 को क्या बोला जाता है, कह सकते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल या जिरंट या वर्बल नाउन भी कहा जाता है, ठीक है ना। प्रेजेंट पार्टिसिपल कह सकते हैं या कह सकते हैं जिरंट या वर्बल नाउन, ठीक है ना। ये जो V4 है, यहाँ V4 नहीं है बल्कि ये नाउन का काम कर रहा है। जब भी कह सकते हैं कि पॉजिटिव एडजेक्टिव के साथ जब भी कोई V4 वाला भाव आएगा, ठीक है ना, या कह सकते हैं कोई भी V4 आएगा तो वो V4 नहीं बल्कि वो वर्बल नाउन कहलाएगा, ठीक है ना। यहाँ जो V4 आएगा वो कहलाएगा नाउन। जब नाउन यहाँ हमको मिल ही रहा है तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब अदर वर्ब ये होगा, ठीक है ना। हम पीछे बता चुके हैं पिछली क्लास में कि V4 नाउन का भी काम करता है, इसीलिए ये यहाँ नाउन है। इसको समझना है फिर से एक बार कि पॉजिटिव एडजेक्टिव के साथ जब भी आएगा तो कम से कम एक नाउन आएगा। तो यहाँ नाउन है प्लस वर्ब है, इस वर्ब का चुनाव इस नाउन के आधार पर होगा, ये सही है। यहाँ नाउन यहाँ है लेकिन दा है, इसीलिए ये क्या है, गलत है। V1 इसके साथ होगा नहीं, इसके बाद V4 होगा क्योंकि ये नाउन का काम कर रहा है, ठीक है ना। ये नाउन का काम कर रहा है इसीलिए V4 होगा, इसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगा और अदर वर्ब, कोई दिक्कत नहीं है। इसको नोट किया जाए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। हो गया, लिखते हैं जैसे योर कमिंग इज नॉट गुड, नो एरर, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, इसको बना के देखना है। एक और लिख देते हैं हम, योर नहीं देते हैं, हर फ्रेंड, हर फ्रेंड is coming today, no error, first second थर्ड फोर्थ। तो देखना है कि ये कैसे बनेगा, सिंपल है, यानी कि योर कमिंग यानी कि आपका आना, इज नॉट गुड यानी कि आपका आना क्या है, अच्छा नहीं है, कह सकते सही नहीं है, ठीक है ना। तो ये जो कमिंग लगा हुआ है ये यहाँ V4 का काम नहीं करके बल्कि यहाँ वर्बल नाउन का काम कर रहा है, ठीक है ना, इसीलिए यहाँ कमिंग आ गया है, ठीक है ना। क्योंकि योर हो गया पॉजिटिव एडजेक्टिव, इसके साथ जब भी आएगा कम से कम एक नाउन आएगा, इसके साथ नाउन आ चुका है और ये सिंगुलर होता है, सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब, कोई दिक्कत नहीं है, नोट लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, गुड भी है, यानी कि नो एरर, इसमें कहीं गलती नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं कि हर फ्रेंड्स यानी कि हर क्या है, पॉजिटिव एडजेक्टिव, इसके साथ नाउन आ गया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ देखना है जब हमारा सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, तो वह भी कैसा आएगा, प्लूरल आएगा। तो यहाँ इज के बदले क्या करना पड़ेगा, आर, क्या, इज के बदले आर, ठीक है। उसके बाद यहाँ V4 टुडे, कोई दिक्कत नहीं, सेकेंड इज
राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं 69। उसमें देखेंगे कि कुछ ऐसा वर्ड है जिसके साथ V4 का प्रयोग होता है, जिसमें ध्यान से सुनना है कौन कौन वर्ड होगा। सबसे पहले फाइंड, नोटिस, उसके बाद वॉच, सी, कैच, उसके बाद कह सकते हैं फील। ठीक है ना, ये वर्ड है इसके साथ जब भी आएगा V4 का प्रयोग आएगा। ठीक है ना। सिक्सटी 69 में देखना है कि जैसे फाइंड डॉट 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 के साथ ऑब्जेक्ट आ जाए तो क्या हो, ऑब्जेक्ट आ जाए तो इसके साथ हमें करना पड़ेगा V4 का प्रयोग होगा। क्या होगा, V4 का प्रयोग होगा। और यहाँ वर्बल नाउन ये नहीं कहलाएगा। ठीक है ना, यहाँ प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाएगा। तो हम लिख लेते हैं इसका स्ट्रक्चर, जिसे मान लिया जाए फाइंड, नोटिस, वॉच, सी, कैच, इसके बाद हो जाएगा फील। इसके साथ मान लिया जाए कि ऑब्जेक्ट आ रहा है तो इसके साथ लगाएंगे हम V4 प्लस अदर वर्ड। ये इसका स्ट्रक्चर है। इसे नोट किया जाए कि फाइंड, नोटिस, उसके वॉच, सी को कह सकते हैं कैच और फील। ये जो वर्ड है इसके साथ ऑब्जेक्ट आ रहा है तो इसके साथ आएगा मेन वर्ब का V4 रूप। तो नोट किया जाए। इसे देखना है। नेक्स्ट एग्जांपल लिखते हैं कि आई सॉ हर क्रॉस द रोड, नो एरर, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। इसको बनाना है। बन जाएगा। यानी कि ये जो हर जो होता है वह कह सकते हैं पॉजेसिव प्रोनाउन भी होता है और पॉजेसिव एडजेक्टिव भी होता है। ठीक है ना, हर पॉजेसिव नाउन और पॉजेसिव प्रोनाउन, सॉरी पॉजेसिव कह सकते हैं प्रोनाउन और पॉजेसिव एडजेक्टिव भी हर होता है। तो यहाँ देखना है कि आई के साथ सॉ लग गया, यानी कि सी का ही V2 है सॉ। ठीक है ना, सी का ही V2 सॉ है। उसके बाद यहाँ एक ऑब्जेक्ट आ गया तो हमें क्या चाहिए, V4। कौन 4, V4। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, V1 लिखा गया है। तो इसको चेंज करना पड़ेगा हमें V4 में। तो क्या हो जाएगा, क्रॉस को चेंज कर क्या करेंगे, क्रॉसिंग। ठीक है ना। जैसे अगला देखते हैं, आई वॉच टीवी, आई वॉच टीवी। इसके बाद हम कह सकते हैं टीवी को टेलीविजन कर लेते हैं, टेलीविजन
वह कह सकते हैं प्ले द मूवी, नो एरर। तो देखना है यहाँ क्या लिखा गया है नेक्स्ट में कि आई वॉच, यानी कि कह सकते हैं आई क्या है, कह सकते हैं आई के साथ, यानी कि कह सकते हैं क्या सिंगुलर है, लेकिन आई के साथ क्या प्रयोग होगा, यानी कि वॉच जो लगा हुआ ये सही है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या लगा हुआ ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, यानी कि कह सकते हैं यहाँ फाइंड, नोटिस, वॉच, सी, कैच, उसके बाद फील, वहाँ से वॉच आ गया, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ गया, उसके बाद क्या चाहिए हमें V4, कौन 4, V4। तो प्ले को क्या कर देंगे प्लेइंग, ठीक है ना, इसको मिटाते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। और आज का लास्ट पॉइंट, जैसे लाइकली और अनलाइकली, लाइकली और अनलाइकली के साथ 2 + V1 का प्रयोग होता है। लाइकली और अनलाइकली के साथ 2 + V1 का प्रयोग होता है, ठीक है, यानी कि लाइकली और अनलाइकली के साथ 2 + V1 का प्रयोग होता है। तो यहाँ देखना है सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस लाइकली या अनलाइकली के साथ क्या आएगा, TO2 + V1 + अदर वर्ड। ये स्ट्रक्चर होता है, यानी कि लाइकली और अनलाइकली के साथ 2 + V1 का प्रयोग होता है। जैसे कह सकते हैं कि इट इज लाइकली टू रेनिंग हियर, नो एरर। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, इसको बनाना। इट के साथ इज, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लाइकली स्ट्रक्चर से आ गया है। उसके बाद 2 + V4 आएगा क्या, 2 + क्या आएगा V1 आएगा, 2 + V4 नहीं आएगा। तो इसको क्या करना पड़ेगा रेन, ठीक है ना। और कह सकते हैं इसमें आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, जय हिंद।